नमस्कार, मैं प्रिंस। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ महुआ। बीपीएससी का रिजल्ट घोषणा हो गया था। इसी बीच 100वां रैंक लाने वाले आलोक रंजन जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे जे आखिरकार कैसे स्ट्रगल कर यहाँ तक पहुंचे हैं और कौन सा पोस्ट इनको मिला है। ये सारी जानकारी पहले इन्हीं से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानकारी दे दे जो कि यह महुआ के रहने वाले हैं। महुआ के भदवास पंचायत पड़ता है, जहां पर एक छोटा मोहल्ला बाजितपुर जिसको बोलते हैं, वहां से यह आते हैं। कहाँ पर रह के यह पढ़ाई किए थे, कैसे तैयारी इनकी चली थी, परिवार का क्या स्थिति था, परिवार के लोग कैसे सहयोग किए थे और यहाँ तक पहुंचने में इनका कितना स्ट्रगल था। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा, एक चीज बताइए, स्ट्रगल के लाइफ में तो सब साथ नहीं होते हैं, सक्सेस होने के बाद बहुत सारे सब साथ होते। अच्छा, यहाँ तक पहुंचने का क्या स्ट्रगल है? स्ट्रगल को बहुत छोटे शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मतलब मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई नोएडा से हुई और फिर मैं इंटर के लिए यहाँ आया था। पटना में बेसिकली मैं पढ़ता था, तो आईटी की तैयारी भी साथ में मैंने की थी। प्रथम प्रयास में वो भी मैं क्रैक कर पाया था और मेरा एडमिशन आईआईटी एसएम धनबाद में भी हुआ। फिर उसके बाद मेरा रुझान जो है सिविल सर्विसेज के प्रति कॉलेज में ही हो गया था, क्योंकि जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सिविल सर्विसेज, वो अनमैच्ड है प्राइवेट इंडस्ट्री में। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर मैंने पहला प्रयास कॉलेज के निकलते के बाद ही 2020 में दिया, लेकिन उस साल मैं असफल रहा था। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था मेरे जीवन में जो मुझे परेशान कर रहा था, और मैं देख भी पा रहा था अपने अगल बगल में कि आसपास में चाहे पिताजी हो या दादाजी हो, सभी इस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। तो मैंने सोचा कि ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का निवारण मुझे ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में लगभग 1.5 साल के आसपास काम किया। मैं अच्छा, काम करने के बाद यहाँ तक खुद से पैसे की बंदोबस्त करे है, ऐसा स्ट्रगल? हाँ, तो वही है। तो फिर मैं 6 महीना यहाँ पे था इंडिया में, और फिर मैंने 1 साल अफ्रीका गैबोन में भी काम किया है माइनिंग क्षेत्र में। और उसके बाद जब एक लेवल का मुझे थोड़ा लगा कि अब तैयारी कर सकते हैं 1-2 साल, तो फिर मैं स्टार्ट किया मैंने अपना वापिस से। एक बेसिक लेवल पे तो था ही, तो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर दिल्ली गया सितंबर 2022 में, और उसके बाद फिर मैंने दोनों बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा में अटेम्प्ट किया है। तो बीपीएससी में अभी आ गया फाइनल रैंक, उसमें होपफुल है कि उसमें भी अच्छा हो। अच्छा, कितनावा रैंक आया है और कौन सा पोस्ट मिला है? रैंक मेरा बीपीएससी में 100th है, 100वीं रैंक मिली है, और जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर का मिला है। परिवार के बारे में बताएंगे, पापा क्या करते हैं? पिताजी तो किसान है, और मम्मी हाउस मेकर है बेसिकली। एक बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। तो ये परिवार है। बाकी दादाजी हैं, दादी जी हैं, चाचा हैं, चाची हैं। तो सभी का सहयोग रहा है। कहीं ना कहीं किसी का सहयोग का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन सब कोई ने चाहा ही है कि अ, जो मुझे मतलब आसानी हो चीज़ों में, मुझे पढ़ने में इजीनेस मिले, तो सभी का सहयोग रहा है। अच्छा, इसी पोस्ट पे अभी रहना है कि आगे और कुछ तैयारी करना है? पोस्ट तो ये तो स्टार्टिंग है, मतलब ये तो मतलब कि देखिए क्या होता है, लेकिन जो एक सोच है वो तो यूपीएससी के लिए है, आईएएस बनने की। वो है, एक एम है मेरा। इस बार इंटरव्यू में भी अपीयर हुए हैं यूपीएससी के। तो मई में उसका, या फिर देखिए कब आता है उसका रिजल्ट, तो उसमें होपफुल है कि कुछ मिले, इससे अच्छा बेटर मिले। आगे भी प्रयास जारी रहेगी। तो हमारे साथ आलोक रंजन जी थे, इनके जुबानी आपने सुना। हालांकि यहाँ तक इनका कदम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आगे आईएएस की भी तैयारी करने की बात कर रहे हैं और क्रैक करने की भी बात कर रहे हैं। पूरा वैशाली नहीं, पूरा महुआ में खुशी का लहर है। और पूरा वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली में कई डीएसपी भी बने हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से आते हैं। वो सारी लोगों को बात करके आपको बताएंगे। अभी के लिए दे इजाजत। देखते रहे टाइम्स ऑफ महुआ। जय हिंद, जय बिहार।